तो अब साहब मुद्दा ये है कि ऑप इंडिया नाम की एक वेबसाइट है भारत में, राइट विंग है, उन्होंने एक खबर छाप दी साहब, और खबर ये छाप दी कि जब गोल टोपी, ऊंचा पजामा, लंबा कुर्ता, लाल दाढ़ी लेकर भाई जॉन जाते हैं उधर रेगिस्तान की तरफ, मुंह करके, सिर नीचे, पिछवाड़ा ऊपर, तो जब वहां भीड़ भाड़ होती है तो वहां पे कुछ खवातीन से जो है वो ठरक मिटा लेते हैं। तो अब इस पे जो है वो कुछ लोगों को बहुत नागवार गुजरा है कि ऐसे कैसे हमारे दीनों मजहब को आप बदनाम कर सकते हैं। और ऑप इंडिया को जो है सर बैन करने की बातें हो रही हैं कि ऑप इंडिया को बैन करो सर, पैंट जो है ऊपर से 6 इंच छोटी कर दो। तो श्रीकांत जी ये बताइए, पहली बात तो ऑप इंडिया ने तो वो तमाम अखबार जिनकी न्यूज, जिनमें ये खबर छपी थी, उनको सबको कोट कर दिया, वो आर्टिकल मैंने पढ़ा है। पहले बताइए कि ये यार, मुझे तो सचमुच विश्वास नहीं हो रहा कि वहां पे हज उमरा में भी जो है लोग जो है ऐसा कर देते हैं खवातीन के साथ। इज इट रियली पॉसिबल? जी जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, माजरा की खबर से पहले खबर को समझिए। ऑप इंडिया एक वेबसाइट है और आपको पता है वो बहुत सारे मामलों को लेकर बहुत चर्चित रिपोर्टिंग करती है और दक्षिण पंथ की बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, इसमें कोई दो राय नहीं। नुपुर शर्मा, वो नुपुर नहीं, एक नुपुर शर्मा है जो इसके एडिटर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है ऑफ इंडिया, इसके लिए मैं उसको साधुवाद देता हूँ। और हमारे में सबसे खास बात हम लोगों में क्या होनी चाहिए कि अगर अपनी ही विचारधारा का कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, उसकी पीठ ठोकनी चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जब ऑफ इंडिया ने हज और उम्रा में जाने वाली महिलाओं के साथ इस तरीके से गंदी हरकतें होती हैं, उनके वक्षस्थलों को इस तरीके से गलत तरीके से छुआ जाता है, दबाया जाता है, उनके पीछे के हिस्से जो लोअर नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें किस तरीके से गंदी हरकतें करते हैं, कुछ हरे टिड्डे ऐसा करते हैं और वो हरे टिड्डे उंगली देते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं, चिखौटे काटते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। वो महिलाएं कौन सी जो उन्हीं के दीन और मजहब की हैं और वो महिलाएं कौन सी जो हज और उमरा के लिए आई हैं? ठीक, ऐसा बीबीसी को ऐसा ऑफ इंडिया एक खबर छापता है, अपनी वेबसाइट पर खबर चलाता है। उसके बाद उस खबर का स्क्रीनशॉट लेकर तमाम जो हरे टिड्डे तथा कथित बौद्धिक जमात जो लोग हैं और हरे टिड्डे जो हिंदूवादियों के देश में है, जिनका नाम बड़ा हिंदूवादी है और वो हिंदू है, वो राठौर और राजपूत कहते हैं अपने आप को, बहुत सारे तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, लेकिन वो होते हैं हरे टिड्डे क्योंकि वो फेक आईडी के तौर पर वो होते हैं। वो सोशल मीडिया में एक पूरा ट्रोलिंग का अड्डा बना रखते हैं, वो एक ट्रेंड चलाते हैं और ऑफ इंडिया पे ये प्रेशर करते हैं और ये ऑफ इंडिया से कहते हैं कि साहब इस स्टोरी को हटाओ, ऑफ इंडिया को बैन करो, ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई हो और ये तमाम तरह की चीजें ये ऑफ इंडिया के खिलाफ लगातार बनाते हैं, करते हैं। ऑफ इंडिया ये खबर सब छापता है जब बच्चियों के साथ उसके पास ये तमाम तरह की चीजें आती है। उसके बाद ऑफ इंडिया क्या करता है? ऑफ इंडिया बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री का यूआरएल डालता है, ऑफ इंडिया सीएनएन की रिपोर्ट्स के यूआरएल डालता है, ऑफ इंडिया तमाम जो अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट्स और न्यूज पोर्टल्स और न्यूज जितने भी अखबार हैं और जितने बड़ी संस्थान हैं जिन्होंने इसको लेकर, असॉल्टिंग को लेकर, वुमेन के साथ जो होता है, हरे टिड्डे जो करते हैं अपनी ही बिरादरी की महिलाओं के साथ, उसको लेकर वो वीडियो, वो लिंक, वो पूरी खबर, वो स्क्रीनशॉट लगा के ऑफ इंडिया का एक अलग से एक आर्टिकल लिखता और बताता है कि साहब देखिए ऐसा ऐसा है, आप हमें बोल रहे हो और ये क्या बीबीसी गलत है, बीबीसी का पूरा यूआरएल। और उस समय ट्रेंड भी चल रहा था कि हरम बॉयकॉट, मी टू हरम वाला था, एक मी टू काबा भी चला है, ये ट्रेंड है। जैसे मी टू तो इस देश में चला है,
मी टू काबा, यानी कि काबा में क्या हो रहा है, मी टू हरम, हरम में उनके साथ क्या हो रहा है, हज और उमरा में क्या हो रहा है, मी टू उमरा, मी टू हज, ये तमाम सोशल मीडिया पे ट्रेंड चले हैं, जो जो कि इस खबर को लेकर चले हैं। और उस उन वेबसाइट्स ने सीधे उन महिलाओं से संपर्क किया और उन महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई कि उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और लगातार अब ये समझिए, जहां आप जा रहे हैं वो कौन सी जगह है, वो एक डेजर्ट कल्ट है ना वो व्यक्ति, मतलब वो जो भी है साहब, वो एक डेजर्ट कल्ट है। तो डेजर्ट कल्ट के यहाँ आप जाते हैं, रेगिस्तानी फरिश्ते के यहाँ, और ऐसी तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, हज हज और उमरा में कर रहे हैं, और आप पर कोई सवाल उठा दे रहा है तो आप उसके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सारी चीजें फैला रहे हैं। और ऐसा हो रहा है, इसके सबूत है, महिलाओं ने खुली तौर पर इसके बारे में बोला है। लेकिन अगर आप सच बोलेंगे, इस पर आर्टिकल्स लिखेंगे, तो फिर आपके खिलाफ लोग लग जाएंगे, आपके खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार हो जाएगा, आपके खिलाफ बवाल मचेगा। इस दिनों मजहब में, इस दिनों मजहब के मानने वाले आपके खिलाफ लड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, एक कहावत है कि जो नई बहू होती है वो ससुर से छिपने के लिए, वो मुंह छुपाने के लिए, अगर उसके पास घूंघट नहीं होता है, तो नई बहू क्या करती है, जो सलवार होता है वही उठा के मुंह पर लगा लेती है। ठीक है, तो म्यूट है, म्यूट है। सलवार नहीं, हाँ, घाघरा। सलवार को कहते कोई सिर पर रख वो मैं लेता, बोल नहीं वो मैं ठीक, तो घाघरा ही मुंह पर रखते। तो ये नई वाली बहुए जो है, बहुए नहीं, बेगम है, बेगम है, बेगम अख्तर, बेगम रुख जो है, ये ऐसी है। और इनके खिलाफ अगर आप बोल दीजिए तो साहब, तमाम ये लिबरल लिबरांट जो है आपके पीछे पड़ जाएगा। आपको ही लगता है कि ऐसा होता होगा? जब यहाँ पर ये किस पर कौन चढ़ जाता है। अच्छा, इमराना वाला केस आपको पता है, मुजफ्फरनगर इमराना वाला केस, दर्शकों को बताइए एक बार, उनकी याददाश्त ताजी हो, बिल्कुल क्लियर कट हो प्लीज। इमराना, इमराना जो है उसका पति कहीं बाहर रहता था, तो इमराना के ससुर जी को ठरक सूझी, तो उन्होंने अपनी बहू को ही जो है वो आओ बोलो, आओ तुम्हें जन्नत की सैर कराऊं। तो वो ससुर जी थे, वो जन्नत की उसको सैर करा दिए। तो जब पति वापस आया तो इमराना बोली कि अब्बू जान ने जो है हमको जन्नत दिखाया, आपके पीछे से रोज जन्नत दिखाते थे। तो जो उसका पति था, आई मीन अब्बू का बेटा जो था, वो सुना, मैंने सुना कोई जब गया पंचायत में, तो उसने बोला कि वो सब तो ठीक है, पर आज से इमराना जो है तुम्हारी अम्मी हो गई। इमराना जो है वो बोला आज से तुम्हारी बीवी नहीं रही, तुम इसको तलाक दो, ये आज से तुम्हारी अम्मी है। तो ये है इमराना का केस। फिर बाद में इमराना जो है वो बगावत कर गई और पता नहीं कोर्ट थाने में, चली गई या क्या हुआ, तो फिर वो हाँ, अब्बू कोर्ट जो है कचहरी जेल गई। गए, अब्बू जो जेल गए। हाँ, पर दीन की खूबसूरती ऐसी है कि हाँ, अ, जो पत्नी जो है वो अम्मी हाँ, बन जाती है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रिलीजियन ना। ब्यूटी। और देखिए, अच्छा, आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ना, आप लोगों के साथ आप लोग ब्यूटी को पहचान ही नहीं सकते। ब्यूटी के लिए सर आंखों में परख होनी चाहिए। सर जौहरी, आप लोग बंदर हैं सर। जौहरी जो होता है वही हीरो को पहचान सकता है सर। ये मजहब की ब्यूटी है, आप लोग क्या जाने। खैर छोड़िए। हाँ, तो इमराना का मैंने आपको बता दिया, अब आगे क्या कह रहे थे आप। मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। देखिए, एक जीडी है, जयपुर डायलॉग जीडी। तो जेडी में एक मेरे मित्र हैं, और आप भी उनको बेहतर जानते हो, उनका नाम है तुफैल चतुर्वेदी, तुफैल साहब। तुफैल साहब, हाँ, हाँ, न्याय मंच तुफैल वाले, साहब, न्याय मंच न्याय वाले। मंच वाले। तो हाँ, तुफैल जी और मीरा जत्री और अपने संजय दीक्षित जी एक गोष्ठी चलाते थे जिसका नाम था दीन की दावत। दीन की दावत। दीन की दावत, उसके 4-5 एपिसोड है, और अगर आप उसे सुनिएगा तो आपका दिमाग हरा हो जाएगा, मतलब इतने प्रसन्न हो जाएंगे दीन की दावत। और दीन की दावत जो है, उसमें कुछ चीजों का जिक्र किया था तुफैल जी ने, उसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। और मैं तुफैल जी को कोट कर रहा हूँ, सीधी बात है, मेरी इतनी
औकात नहीं और ना मेरी इतनी समझ है। आपको पता है सियाओं में जो सिया होते हैं, सिया जो है वो अगर उन्हें अपनी ही माँ, अपनी बहन के साथ अगर कुछ करना होता है, तो वो मखमली कपड़ा लगाकर कर सकते हैं, तो वो कुफ्र नहीं माना जाएगा। आप समझते हैं? जैसे समझ गए होंगे आप भी समझ। अगर वो पाप है यानी कुफ्र है, पाप तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पाप का वहां पर बात ही नहीं है। मखमली कपड़ा, पतला सा कपड़ा अगर वो लगा लें उसमें बलून की जगह और तब वो करें, तो वो कुफ्र नहीं होगा और संबंध बर्बाद नहीं होंगे और संबंध बुरे नहीं होंगे। एक और चीज, मैं उसी का ही यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं, मेरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। एक और चीज का जिक्र है, अगर कोई महिला किसी को अपना बेटा बनाना चाहती है, तो वो स्तनपान करा दे, अगर उसे 2 बार 3 बार, भले उसमें से आए नहीं, भले उसमें से द्रव्य ना निकला हो, फिर भी वो स्तनपान करा देती है अगर, तो वो उसका बच्चा माना जाएगा। तो इतने अजूबे, इतने मतलब खास तरह की चीजें जो है वो इस दीन में है। अच्छा, ढेला शरीफ होता है, ढेला शरीफ, ढेला, मिट्टी का ढेला, ठीक है। तो मैं एक्चुअली नहीं, मैं उसको ढेला शरीफ बोलते हैं। हाँ, ढेला शरीफ बोलते हैं। मैं अपना वाकया बताता हूँ। मैं एक्चुअली जामिया जामिया गया हुआ था, जामिया गया हुआ, जामिया में मैंने 2 लेक्चर्स लिए थे, तो मैं जामिया गया था। मैं लेने नहीं गया था, मैं वहां पर ज्ञान बांटने गया था। अच्छा, वहां पर मैं पढ़ा इसलिए नहीं पाया क्योंकि वहां सब पढ़े लिखे हैं, तो जो पढ़े लिखे उनको आप नहीं पढ़ा सकते महाराज, लिखे पढ़े हैं, सॉरी, तो वहां लिखे पढ़े हैं। तो मैं उनके वॉशरूम को इस्तेमाल करने गया, मैंने वहां देखा कि जो वॉशरूम है वहां ढेला, मिट्टी का ढेला रखा हुआ है, मिट्टी का ढेला रखा हुआ है। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ, बड़ी दिक्कत हुई। मैंने कहा साहब ये क्या है, ये क्या मजाक है। और जो वहां के डीन थे, डिपार्टमेंट के, वो भी मियाँ जी थे, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त है, नाम बताना ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब जब पानी है, सारी चीजें, तो वहां ढेला क्यों रखा गया है? क्या स्टूडेंट्स जब यूरिन पास करते हैं तो कोई उनको छेड़ता है, प्रॉब्लम करता है, तो ढेला इसलिए रखे कि फेंक के मार दें? या फिर क्या वहां पर चींटियां ज्यादा है, या सबको सालों को वो हो गया है, शुगर हो गया है सब, मतलब क्यों ढेला रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जब इनके रमजान के समय चलते हैं तो ये पानी से नहीं धोते हैं। पानी होता नहीं था रेगिस्तान में, साला पीने के लिए नहीं होता तो धोने के लिए क्या होगा? तो ढेले ढेले का ढेले से क्या करते थे कि ढेले से रगड़ते थे आगे और पीछे। और इसमें एक और देखिए भाईचारा वाली क्या बात है कि इसमें खास बात है कि जिस ढेले से जो रगड़ लेगा, वो अगर मौलाना साहब ने जिस ढेले से रगड़ा है, अब वो झेले, उस ढेले में इतनी शफा आ गई है, इतनी मोहब्बत आ गई है, इतना वो उसमें बेहतरीन ढेला हो गया पाकियत, कि अब उस ढेले से, हाँ, पाकीज़ा, रुकिए, हाँ, पाकियत, पाकियत नहीं, हाँ, पाकियत। हाँ, ओहो, पा, रुकिए, सुनिए, पाकियत नहीं, पाकियत, हाँ, खियत, ठीक है, आप बोलिए, हम नहीं बोल पाकियत, पाएंगे। हाँ, पाकियत। पाकियत, ठीक है, तो पाकियत जितनी हो गई है कि और उस ढेले को, ढेले, सुनिए, सुनिए, हाँ, अरे आपका हम वोकाबुलरी इम्प्रूव कर दें। हाँ, जो ये हाँ, ढेला से पुछौल होती है, इसको इस्तिंजा कहा जाता है, इस्तिंजा। हाँ, इस्तिंजा कहा जाता है, तो, इस्तिंजा तो कहा जाता है। उसको हाँ, पवित्रीकरण, उस उसको ना इस्तिंजा, मूत्रोपरांत पवित्रीकरण को इस्तिंजा बोलते हैं। हाँ, जी, इस्तिंजा बोलते हैं। तो अगर मौलाना साहब ने उससे साफ कर लिया तो अब उसमें पाक जो भी है वो आ गया है, अब सब उसी शिफा से आ गई, साफ शिफा, करेंगे। शिफा, शिफा आ शिफा। गई, उसमें शिफा आ गई है। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर यूरिन इन्फेक्शन मौलाना साहब को हो, अगर एड्स मौलाना साहब को, तो मुझे लगता है कि पूरे को पूरी जमात खराब हो जाएगी, पूरी जमात को एड्स हो जाएगा, पूरी जमात को यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस डेली शरीफ का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। नहीं तो सर एक बात बताइए,
आपने जो है बहुत ज्ञान की बातें बताई कि इस्तिंजा का क्या महत्व है। देखिए, इस दिन में की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, इस दिन में पाकियत है, पाकियत और साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और आपको मालूम है मूत के जो है मूत्र बहुत अपवित्र चीज़ मानी जाती है इस दिन में। तो मूत्र की एक भी बूंद जो है वो कपड़ों पे या इधर-उधर ना पड़े, इसलिए उस औज़ार को हिलाया जाता है। तो कितनी बार हिलाना है इसका भी बाकायदा अ, वैधानिक स प्रावधान है। 3 बार हिलाना है कि 5 बार हिलाना है या 25 बार हिलाना है। तो कुछ लोग मैंने सुना है 500 बार भी हिला देते हैं। मतलब जो जितना पाकियत का अच्छा, ध्यान रखेगा, सर जो नहीं जितना मैं बीच में टोक रहा हूँ, नहीं मैं बीच में टोक रहा हूँ। मान लीजिए आप यूरिन करने गए हैं और आप 20 बार हिला रहे हैं और साथ में बाकी लोग यूरिन कर रहे हैं, तो बाकी लोग आपको क्या सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? नहीं, वो कहेंगे कि मजहब का दीनो मजहब का कितना पक्का आदमी है और मतलब साफ-सफाई का नहीं, वो कितना ध्यान कहेंगे ना रखता कि है आप मास्टरबेट कर। कि 500 बार हिला रहा है कि बिल्कुल एक कतरा मतलब क्या नैनो पार्टिकल भी नहीं बचना चाहिए। उससे अपवित्र हो जाएगा ना सब कुछ। आप लोग समझते नहीं हैं। अब आप लोग तो मतलब खैर क्या बोला जाए? खैर हाँ, आगे बताइए। अच्छा, आप मुझे जो बता लगता रहे है थे ना वो मास्टरबेट करता है। देखिए, मैं हाँ, क्या कह रहे थे? अपने रुकिए, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूँ, वैसे पहले भी मैंने बताया पर आपको तो मालूम है यूट्यूब में हर वीडियो पे नए दर्शक मिलते हैं। यूट्यूब नए लोगों को हुँ, एल्गोरिदम जो है नए लोगों हुँ, को जो है वो उसके आपका हुँ, दिखाता है। तो उनकी जानकारी के लिए बता हुँ, दूँ कि इसकी भी व्यवस्था है, बाकायदा है कि हुँ, रेगिस्तान में जब 55 डिग्री तापमान हो जाए और किसी को दोपहर में हाजत कुल्ला फिराकित करना है, तो अब वही आपने कहा कि वहाँ तो पीने को पानी नहीं, ससुर तुम धोओगे, तो धोने का कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर तो तापमान अनुकूल है, सुबह-शाम में है, तो रेत ठंडी होती है, तो रेत से रगड़ के जो है पाक़ियत जो है हासिल की जाती है। परंतु बाई चांस अगर 55 डिग्री रेत को अगर आप रगड़ लेंगे तो पिछवाड़े में फफोले पड़ जाएँगे। 55 डिग्री बहुत गर्म होता है। अरे आपने आजकल आपने 62 डिग्री है। अरे आपने देखा होगा आपने जीन्स पहन के गर्मियों में कभी मोटरसाइकिल या स्कूटर की सीट पे बैठे हैं? क्या हाल होता है? हैं, समझदार लोग जो है उसको पानी से कपड़ा मार के ठंडा करते हैं फिर बैठते हैं। तो वहाँ पे व्यवस्था दी गई कि अगर रेत ना हो या रेत इस्तेमाल ना करने लायक हो, तो ढेला से पोंछ लेना है। इसकी भी बाकायदा वो है, हदीस है कि तो कितने बार ढेला से कितने ढेला तक पहुँचना है? तो इट शुड बी हुँ, ऑलवेज़ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है? 1 अच्छा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैसे पूछना है ये भी नहीं, बता नहीं, दो। नहीं, 1 ऑड नंबर्स क्या हैं? प्रैक्टिकली 1, 3 या 5। अब 1 ढेला इज़ नॉट इनफ टू वो पहुँचने से हो सकता है बाकियत का टारगेट ना अचीव हो। तो इसलिए कहते हैं 3 ढेला से पहुँचना है या 5 से, 2 से नहीं पहुँच सकते हैं। 2, 4 आर इवन नंबर्स। इसलिए इट हैज़ टू बी ऑड नंबर। ये मैं आपको मज़ाक नहीं इसको आप मज़ाक में मत लीजिए। हाइजीन के मामलों को मज़ाक में नहीं लेना चाहिए। तो इट हैज़ टू बी आइदर 3 और अच्छा, 5। अच्छा एक चीज़ और बताइए जब एक और आपने नहीं, ये नहीं किया। हाँ, रुकिए। अब आपने देखा होगा एक बार मैंने एक मौलाना साहब का वीडियो देखा था, वो मस्जिद में जा रहे थे, तो अगर पानी नहीं है, तो और आपको वज़ू करना है, वज़ू करना मतलब धोना है, तो आप सिर्फ़ एक्शन करके भी ऐसे कर ले तो ऐसे, सूखे में, टोंटी के नीचे पानी-वानी नहीं गिर रहा तब भी ऐसे कर ले और ऐसे करके कर ले, तो मतलब अल्लाह मियाँ क्या इतने कि सिर्फ एक्शन वो पकड़ नहीं पाते होंगे कि ये पानी से नहीं धोया है। वो बूढ़े-बुजुर्ग होंगे तो आँख में थोड़ा कम दिखता होगा, तो पानी की गिर रहा है कि नहीं खैर दिख जो भी रहा है, तो है। वो एक्शन सिर्फ दिख रहा एक्शन होगा, करने से हाँ। भी
सिर्फ एक्शन कर देने से वजू मान लिया जाता है। हम्म। अब आप वापस मूल गुस्ल, विषय पे आइए, विषयांतर हो गुस्ल, गया। उसे हम गुस्ल कहते हैं। हम लोग जो है ना, मास्टर जो टीचर कम्युनिटी होती है ना, वो कहीं भी पढ़ाने का मौका नहीं छोड़ती है। तो मैंने वही, तो मेरे अंदर का टीचर जो है कभी कभी जाग जाता है वीडियो बनाते हाँ बनाते, तो मैं पढ़ाने लगता हूँ जी। हाँ, तो इसे गुस्ल कहते हैं, गुस्ल। वजू भी बोलते हैं, हाँ हाँ इसीलिए ना हाँ, उस जगह को गुस्ल। वजू खाना है। वो हमारे वहाँ हाँ ज्ञानव्यापी में जो है वजू खाना, मतलब वो अंदर ही ना अ, भोलेनाथ को जो है वजू खाने में, कुएं में ही ना डाल रखे हैं तब। अच्छा, आपने सोचा ये ज्ञान व्यापी कैसे हो सकता है यार? वो अब विषयांतर हो ज्ञान, जाएगा। हम लोग ठीक है कह रहे थे ठीक कि है कैसे कैसे ठीक जब है। जाती हैं, हम खवातीन जाती हैं, तो ये लोग जो है हाँ, फर्क मिटाने के लिए कभी कुछ दबा देंगे, कभी चिकोटी बीन देंगे, इस टाइप से। वो बताइए उसके बारे में। तो वो वेबसाइट पूरी क्लियर कट लिखती है और महिलाएं अपनी आप बेटी बताती है कि जहाँ भीड़ हो जाती है और सकरी गली है, जैसे कि शैतान पे पत्थर फेंकना है, हज और उम्रा करना है, तो वो जब जब भीड़ के तौर पे चलती हैं, तो वो सब देख लेते हैं कि सबसे सही ठीक ठाक कौन है, और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। हाँ उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, आप समझ रहे हैं? चारों तरफ से घेरने के बाद एक लेफ्ट और एक राइट, एक सेंटर और एक पीछे। अच्छा, वहां क्या है, वहां मॉरल पुलिसिंग भी नहीं है। वहां मॉरल, अब भीड़ में आप में किसी में, अब कौन पहचान रहा है, कौन देखेगा? तो ये जो महिलाओं के साथ हुआ, उन महिलाओं ने अपनी आप बीती जो है वो बीबीसी को और अलग नहीं अलग नहीं नहीं, वेबसाइट्स को, सीएनएन को अगेन बताया। हाँ अगेन अगेन मेरे अंदर का टीचर जाग गया। तो वो जो महिलाओं हाँ को घेर के जब शिकार किया जाता है, हाँ उसके लिए भी एक, हाँ आपका हम वोकाबुलरी इंप्रूव कर दें, हाँ। उसको तहर्रुश बोलते हैं। तहर्रुश, हरुस, हरुस, तहर्रुश, तहर्रुश, हरुस। अरे महाराज, तहर्रुश। हमको तो अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ, तहर्रुश। तो वो घेर के जब शिकार किया जाता है खवातीन का। हाँ, जी। हमको तो फर्क समझ में आ रहा है, आप हरुस बोलिए या कुछ भी बोलिए। हाँ वो, अच्छा, एक काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, इसी टॉपिक पे किसी दिन लाइव करते हैं। लाइव जाते हैं, अपने दर्शकों से आप एक दिन पहले कह दीजिए कि इस समय लाइव, और वो तमाम ऐसी घटनाओं से आप तो हैं ही, इस मामले में प्रसिद्ध हैं। ऐसे तमाम वर्ड विन्यास, शब्द विन्यास, ऐसी डिक्शनरी आपके पास है। तो ऐसे मामलों के लिए एक नई डिक्शनरी का इजाद करिए, मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए, है ना? डिक्शनरी नहीं, एनसाइक्लोपीडिया हाँ, बेहतर वर्ड रहेगा, क्योंकि डिक्शनरी इज जनरली वन ब्रिटानिया की, लैंग्वेज। नहीं 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 ब्रिटानिया की इंसाइक्लोपीडिया। नहीं, डिक्शनरी एक लैंग्वेज की होती है, एनसाइक्लोपीडिया में सभी बोली भाषा कल्चर्स के शब्द जो है आ जाते हैं जी। तो सब आप आज 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 की अब क्लास समाप्त की जाए, अगर आपकी आज्ञा आपकी होती है, या क्लास कुछ और समाप्त बात? की है, लेकिन लेकिन जब ऑफ इंडिया ने ये आर्टिकल लिख लिया, तो आप समझिए, जब आप पलट के पीटते हैं, तो ऑफ इंडिया ने जब ये आर्टिकल लिखा, तो उसके बाद जितने ट्रोलर थे और जितने ऑफ इंडिया को टैग कर रहे थे, वो सभी लोग गायब हो गए। वो सभी लोगों ने कोई आर्टिकल नहीं लिखा, उन सभी लोगों ने इस मुद्दे पर फिर बात ही नहीं की। यानी कि अब वो ऑफ इंडिया को ट्रोल नहीं करे, क्योंकि अब जितना वो खोजेंगे, जितना वो ट्रोल करेंगे, ऑफ इंडिया अलग अलग खबरों को चंक करके डालना शुरू कर देगा। तो ना केवल जर्नलिज्म करना, लेकिन अगर आपने जर्नलिस्टिक चीजों को अपनाया और आपने जर्नलिज्म किया, तो आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, आप सामने खड़े भी हो रहे हैं, और आप उस मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं। तो ये बेहतर चीज है, मुझे लगता है, जो ऑफ जी। इंडिया ने किया। जी, तो उसका श्रीकांत जी, स्वागत आपने होना चाहिए। आपने समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। और अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक से फिर से मिलते हैं सर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। इस्तिंजा, और और सर, इस्तिंजा। सावन का महीना है, खाने पीने की शुद्धता का ध्यान रखिए, और किसी भी जगह से कुछ भी भोज्य सामग्री खरीदने से पहले ये सुनिश्चित कर दें कि किसी जो है दीनी हरे टिड्डे ने उस पे थूका मूता हगा न हो। इसको जरूर एसरटेन करें।
आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में सर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, हर हर महादेव।